नमस्कार। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि यूपी स्कॉलरशिप के पैसों का इंतजार तो कर रहे हैं, पर वो अभी तक पहुंचे नहीं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। सरकार तो कह रही है कि पैसा भेजा जा चुका है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स के बैंक खाते अभी भी खाली हैं। तो आज हम इसी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है। यही है वो बड़ा सवाल जो इस वक्त हर किसी के मन में है। सोचिए, सरकार ने 3,350 करोड़ रुपए, एक बहुत बड़ी रकम भेजी है। तो फिर वो पैसा गया कहाँ? ये सवाल परेशान करने वाला है। और इससे थोड़ी चिंता होना तो स्वाभाविक है। चलिए इसे मिलकर समझते हैं और इसकी तह तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले फैक्ट्स को कंफर्म कर लेते हैं। जी हाँ, ये खबर बिल्कुल सच है। 30 मार्च को सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफर किया गया था, जो लाखों स्टूडेंट्स के लिए था। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 3,350 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सरकार की तरफ से फंड्स की कोई कमी नहीं रखी गई है। इससे ये भी अंदाजा लगता है कि ये स्कीम कितनी बड़ी है। और ये पैसा था करीब 28 लाख स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 9 से लेकर हायर एजुकेशन तक के सभी छात्र छात्राओं के लिए। लेकिन असली सच्चाई ये है कि इतने बड़े ऐलान के बावजूद ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने अभी तक ये पैसा अपने अकाउंट्स में देखा नहीं है। तो फिर ये पैसा अटक कहाँ गया है? ठीक है, तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सरकारी खजाने से पैसा निकलकर बैंक खाते तक का जो सफर होता है ना, वो उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि पैसा एक झटके में नहीं आता। जब सरकार फंड रिलीज करती है तो वो कई स्टेट से गुजरता है। पहले वो पीएफएमएस नाम के एक सरकारी सिस्टम में जाता है, फिर वहां से आपके बैंक में प्रोसेस होता है और तब कहीं जाकर आखिर में आपके खाते में क्रेडिट होता है। तो ये पीएफएमएस आखिर है क्या? इसका पूरा नाम है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का वेटिंग स्टेशन है। सरकार जब पैसा भेजती है तो स्टेटस सबसे पहले यहीं अपडेट होता है। यहाँ से बैंक तक पैसा पहुँचने में 24 से 48 घंटे और कभी-कभी तो बिलीव इट और नॉट 7 दिन तक भी लग सकते हैं। इसलिए अगर स्टेटस में दिख रहा है कि पैसा भेज दिया गया है, तो भी थोड़ा सब्र रखना जरूरी है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी बात पर, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर रही है। देखिए, नियम और जो डेडलाइंस हैं वो सबके लिए एक जैसे नहीं हैं। पैसा कब मिलेगा ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। इस स्लाइड पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जो स्टूडेंट्स जनरल, ओबीसी या माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं, उनके लिए 31 मार्च की तारीख बहुत अहम थी, क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन होता है। अब अप्रैल में पैसे आने की उम्मीद बहुत ही कम है, सिवाय इसके कि कोई बचा हुआ बजट हो। वहीं दूसरी तरफ जो एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके फंड्स जून जुलाई तक भी आ सकते हैं। तो सिर्फ इंतजार करने के अलावा और क्या किया जा सकता है? अच्छी खबर ये है कि हाथ पर हाथ धरकर बैठने की जरूरत नहीं है। अपना पेमेंट स्टेटस खुद चेक किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहला और सीधा तरीका है ऑनलाइन पोर्टल। यहाँ बताए गए स्टेप्स को आराम से फॉलो करें। पीएफएमएस की वेबसाइट पर जाकर नो योर पेमेंट्स लिंक पर क्लिक करना है। अपने बैंक का नाम और अकाउंट नंबर डालना है और फिर जो ओटीपी आए उसे एंटर कर देना है। इससे स्टेटस सामने आ जाएगा। हाँ, कभी कभी ओटीपी आने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर यह सबसे पहला स्टेप है जो लेना चाहिए। और यहाँ एक बहुत जरूरी सलाह। सिर्फ बैंक से आने वाले क्रेडिट एसएमएस के भरोसे मत बैठिए। कई बार ऐसा होता है कि पैसा खाते में आ जाता है, लेकिन मैसेज कभी आता ही नहीं। इसीलिए प्रोएक्टिव होकर खुद से चेक करना ही सबसे अच्छा तरीका है। अगर ऑनलाइन पोर्टल काम न करे तो घबराने की कोई बात नहीं। दूसरे तरीके भी हैं। अपने बैंक का मोबाइल ऐप चेक करना सबसे आसान है, या फिर आप अपनी पासबुक प्रिंट करा सकते हैं या कस्टमर केयर को फोन कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपने सारे बैंक खाते जरूर चेक करें, क्योंकि पैसा आधार से जुड़े खाते में आता है तो हो सकता है वो किसी दूसरे बैंक अकाउंट में चला गया हो जिसके बारे में सोचा भी न हो। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि पैसा कभी आई ही नहीं? तो हाँ, कुछ मामलों में पेमेंट ब्लॉक हो सकती है या एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। इस स्लाइड में कुछ सबसे कॉमन वजहें बताई गई हैं, जैसे कि 75% से कम अटेंडेंस, या हो सकता है कि कॉलेज ने ही फॉर्म आगे न भेजा हो, या फिर बैंक खाता आधार और एनपीसीआई से लिंक न हो। कभी-कभी फॉर्म में की गई छोटी-मोटी गलतियां या रिजल्ट की गलत जानकारी भी पैसा रुकने की वजह बन सकती है। तो बेहतर होगा कि एक बार अपनी एप्लीकेशन की डिटेल्स को दोबारा चेक कर लिया जाए।
ठीक है, तो काफी सारी जानकारी हो गई है। चलिए सब कुछ फटाफट से कुछ जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे और हर चीज बिल्कुल साफ हो जाए। तो ये बातें याद रखनी है। पहले, पैसा भेजा जा चुका है, लेकिन प्रोसेस में टाइम लगता है। दूसरी, अपनी कैटेगरी के हिसाब से सही टाइमलाइन को समझना जरूरी है। तीसरी, सिर्फ एसएमएस का इंतजार नहीं करना है, एक्टिव होकर अपना स्टेटस और अकाउंट बैलेंस चेक करते रहना है। और चौथी, जो कि सबसे जरूरी है, अपने सभी बैंक खातों की जांच जरूर करनी है। और आखिर में मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। मान लीजिए इन सभी तरीकों को आजमाने और सब्र से इंतजार करने के बाद भी पैसा खाते में नहीं आता है, तो फिर अगला कदम क्या होगा? क्या अपने कॉलेज से संपर्क करना सही रहेगा या सीधे समाज कल्याण विभाग जाना पड़ेगा? इस बारे में अभी से सोचना जरूरी है ताकि सही वक्त पर सही एक्शन लिया जा सके।